Hey, hi everyone. Welcome back to our course Code to Career Java series. Okay, so in today's video we are going to discuss about switch case. In previous video we discussed about if else. Okay, so in this video switch case क्या है, कैसे यूज़ होता है, ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले. ओके, लेट गेट स्टार्टेड. सो चलते हुए इस कोड में स्विच केस के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे जो भी हम कैरेक्टर पास करें वो कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है या वोवेल है. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेथड. ठीक है, मेन मेथड चाहिए मुझे, मेन मेथड. ओके, नेक्स्ट. अब मुझे यूज़र से क्या चाहिए, इम्पोर्ट, सॉरी माय बैड, यूज़र से मुझे यूनिट इनपुट चाहिए, नॉट यूनिट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टेक डायनेमिक इनपुट्स. ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक, स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, यूज़र को बोलूँगा एंटर कैरेक्टर. ठीक, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख बता सकते हो क्या, जैसे हमने स्कैनर क्लास जब देखा था तब मैंने मेथड के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड बताई नहीं थी. किस चीज़ के लिए, कैरेक्टर के लिए. अगर मुझे कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है तो कोई मेथड, जैसे इंट एक्सेप्ट करना है तो स्कैनर क्लास की एक मेथड आती है विच इज़ नोन एज अ डॉट नेक्स्ट इंट फॉर अ बाइट, डॉट नेक्स्ट बाइट फॉर डबल, डॉट नेक्स्ट डबल. पर कैरेक्टर के लिए डॉट नेक्स्ट कैर करके कोई मेथड नहीं आती. तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करते हो, एस सी डॉट नेक्स्ट और उसके साथ डॉट कैर एट ज़ीरो. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट तो यूज़र से एज अ स्ट्रिंग ले रहे हो बट स्ट्रिंग के जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको क्या कर रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो. तो ये एक वे है कैरेक्टर एक्सेप्ट करने का. ठीक है. ओके, उसके बाद अब आते हैं स्विच केस पे. स्विच क्या है मेरा, स्विच मेरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. स्विच का सिंटैक्स देखिए क्या है, स्विच का सिंटैक्स है स्विच लिखना है आपको, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पास करना है आपको आपका वैल्यू एक्सप्रेशन या कोई भी जो वेरिएबल है वो. ठीक है. तो अभी मेरे पास वैल्यू या वेरिएबल क्या है, सी एच है, जो मैं चेक करना चाहता हूँ कि कैरेक्टर के अंदर जो चीज़ है उसके हिसाब से मुझे आउटपुट चाहिए. ठीक है. तो वोवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये सारी वोवेल्स है. तो ठीक है. अब देखो केस लिखोगे आप. ठीक है, मैंने केस लिखी. केस मतलब क्या, अगर कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर अगर ए है तो, अरे यार, ओके, अगर कैरेक्टर ए है तो इसका मतलब क्या है कि वो वोवेल है, इट्स अ वोवेल. ओके. अब अगर वो है तो ठीक है, इसके अंदर आएगा चेक, कंपेयर करें सी एच इक्वल्स टू ए, मतलब सी एच इस केस के साथ क्या होगी, कंपेयर होगी. अगर कैरेक्टर ए है तो वो प्रिंट कर देगा वोवेल. ठीक. इसी की तरह नेक्स्ट क्या होगी, केस केस होगी नेक्स्ट, नेक्स्ट केस विल बी ई. ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रेक आई ए ई आई ओ एंड यू. ठीक. ओके. सिंटैक्स क्या है, स्विच लिखना है. कीवर्ड हमेशा याद रखना, कीवर्ड हमेशा लोअर केस में होते हैं सारे, उसमें जो लेटर कंटेन करते हैं या कंसिस्ट करता है कीवर्ड वो सारे लोअर केस में होते हैं. नेक्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या पास करनी है, वेरिएबल एक्सप्रेशन या जो वैल्यू आप कंपेयर करना चाहते हो. ठीक है. तो मैं यहाँ पे कंपेयर क्या करना चाहता हूँ, कैरेक्टर. ठीक है. ओके. अब मैंने केस लिखी ए, अगर ए है तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू मान लेगा. अब उसके बाद ब्रेक लिखा है, मतलब यहाँ से वो क्या करेगा, प्रोग्राम का जो भी फ्लो था, मतलब इसके नीचे वो जाने को नहीं देगा, वो इस केस से ब्रेक करके प्रोग्राम स्विच के बाहर फेंक देगा, कंट्रोल ऑफ फ्लो. ठीक है. यू तक आ गए. अब लास्ट वाली एक डिफ़ॉल्ट केस लिखनी पड़ेगी, वो क्या है, इट्स अ कॉन्सोनेंट. मतलब अगर वोवेल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ कॉन्सोनेंट. ओके, डिफ़ॉल्ट वाली, मतलब अगर ये इनमें से कोई भी केस नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होगी, ये वाली रन होगी. ठीक है. रन करके देखिए इसे. ओके, विल गो फॉर रन. ठीक, एंटर कैरेक्टर, यहाँ पे मैंने दे दिया ई, इट्स अ वोवेल. ठीक है. फिर से एक बार रन करते हैं. इस बार दिया मैंने जी, इट्स अ कॉन्सोनेंट. ओके. अब जो ये ब्रेक कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड क्यों लिखना है ये बताता हूँ. देखो, अब मैंने यहाँ पर निकाल दिया ब्रेक, मैंने निकाल दिया स्विच का यहाँ से ब्रेक. आई सेव द प्रोग्राम, आई री रन इट. ओके, री रन हो गया. अब मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ ए, हिट हुआ. कितने बार आए वोवेल्स, देखो, एक, दो बार. मतलब क्या, जब मैंने ब्रेक यूज़ नहीं किया तो उसके बाद में जितने सारे केसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे. क्योंकि ई का वैसे तो मैंने कैरेक्टर पास भी नहीं किया था तो वो ए में भी गया, ई में भी गया. अगर मैं ई का भी ब्रेक निकाल दूँ तो वो आई में भी चला जाएगा. ठीक है. तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जिस केस के लिए वो वैलिड या इक्वल हुआ है उसी केस को रन करे, उसी केस के अंदर जाएगा और उसके बाद कंट्रोल को स्विच केस के बाहर फेंक देगा. तो इस काम के लिए क्या होता है यूज़, ब्रेक.
अगर आपको प्रोग्राम का कोई कंट्रोल ऑफ फ्लो चेंज करना है या वहाँ से प्रोग्राम आप चाहते हो कि इसके बाद अगर ये कंडीशन हिट होती है तो इसके बाद जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक या पर्टिकुलर कोड टर्मिनेट होना चाहिए, तो वहाँ पे आप दो यूज़ करते हो कंट्रोल स्टेटमेंट, एक होता है ब्रेक और देयर इज़ अनदर वन विच इज़ नोन एज अ रिटर्न। ठीक है, तो एक बार जस्ट सिंटैक्स देख लो वहाँ पे स्विच का। स्विच कीवर्ड है, लोअर केस में रहेगा, पैरेंथेसिस में जो भी कंपेयर करना है वैल्यू वेरिएबल या एक्सप्रेशन वो पास करना है, उसके बाद करली ब्रेसेस के बाद केस कीवर्ड है वो भी लोअर केस में रहेगा। किससे कंपेयर करना है जो भी आपकी केस या कंडीशन है वो यहाँ पे मेंशन करो, फिर एक कोलन, फिर केस के आगे उसका जो भी ब्लॉक है वो आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस से मेंशन करोगे। नेक्स्ट मल्टीपल केसेस, जितनी चाहे केसेस लिख सकते हो। लास्ट में एक डिफॉल्ट केस होगी, अगर उन केस में से कोई भी केस अगर मैच नहीं होती तो वो डिफॉल्ट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।